नगर निगम के अधिकारियों पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो निगम स्तर पर, ना प्रशासनिक स्तर पर और ना ही शासन स्तर पर इस पर अंकुश लगाए जाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में ली जा रही है। ताजा मामला आगरा के ताजमहल एरिया में काम करने वाली कंपनी के सफाई कर्मचारियों को हटा करके नई कंपनी के कर्मचारियों को ठेका देने और नए कर्मचारी भर्ती करने के मामले को लेकर के बवाल हो गया है। पिछले 3-4 दिनों से आगरा के ताजमहल क्षेत्र में काम कराने वाली कंपनी का ठेका समाप्त कर दिया गया है और नई कंपनी को उसमें ठेका दे दिया गया है। अग्रवाल एंड कंपनी के नाम से संचालित इस कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी रखे जा रहे हैं। पुरानी कंपनी के कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जो वर्षों से ताजमहल क्षेत्र में कंपनी में कार्यरत करके नगर निगम की सेवा कर रहे थे। इसको लेकर के कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। 3-4 दिन से कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हैं। इतना नहीं, कर्मचारियों के द्वारा आगरा के अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव और स्थानीय जेडएस इंस्पेक्टर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इतना नहीं, उन्होंने अपने समाज के सफाई नायकों पर भी पैसे लेकर के भर्ती करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम स्तर पर अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हुई है। इससे पूर्व में भी आगरा के महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा आगरा के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण करने की बात के लिए पत्र भी जारी कर चुके हैं, लेकिन महापौर के पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और इससे पहले ही आगरा नगर निगम में लगभग 40 से 50 सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया है और उस भर्ती पर भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सर, प्रदर्शन तो यहाँ 4-5 दिन से चल ही रहा है। एक प्रदर्शन हम नगर आयुक्त साहब के ऑफिस पर जा करके भी दे करके आए हैं और अभी तक कोई निस्तारण नहीं निकल पा रहा है हमारा। और हमें कल जो हमारे 40 कर्मचारी रखे गए थे और जबकि राघवेंद्र यादव करके एक नगर निगम के इंस्पेक्टर हैं, वो कल लिस्ट की सूची लेकर के आए थे। वो 70 आदमी हाल क्या लगा रहे थे और क्या बोलते हैं उनको, संजय गुप्ता हैं, उनने कल 40 आदमी की भर्ती करी। 40 आदमी हमारे आज काम पे चले गए थे, उन्होंने काम भी करा है। पूरा क्षेत्र मैंने खुद खड़े होकर के सफा कराया था और जिसमें कि मुझ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैं कोई कार्य नहीं करा रहा हूँ, गंदगी फैलवा रहा हूँ और मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। अभी ऊपर से अपर साहब ने फ़ोन करवा करके थाने मुझे मतलब कि बिठलवाया था, मुझे बंद कराया। अब क्या प्रदर्शन देखने को मिलेगा? प्रदर्शन सर यही मिलेगा, जो मेरे कर्मचारी हैं लॉयंस कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे उनको उनकी नौकरी मिलनी चाहिए, रोजी रोटी मिलनी चाहिए। अन्यथा इनके अलावा अगर भर्ती बचती है तो अदर जो लोग आ रहे हैं उनको मिलनी चाहिए। पहले ये लॉयंस के जो कंपनी के कर्मचारी जो इतने सालों से कर रहे हैं, पहले इनको भर्ती कराएं। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर किस तरह का? सर, हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और आगरा लेवल की हड़ताल भी करेंगे, क्योंकि सर हमारे 200 लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। क्या वजह है ये लोग नहीं रख रहे? वजह ये है कि सर वो लोग ये हैं कर्मचारी जिनको मिलते थे 7-7, 7,500, 8-8 हज़ार रुपये, और इसमें खुलकर कुछ यहाँ के इंस्पेक्टर हैं जो कि यादव हैं और अपर नगर आयुक्त साहब वो भी यादव हैं। उनने अपने ही इंस्पेक्टर यहाँ छोड़ रखे हैं, रिश्तेदार हैं जो भी हैं उनके, और यहाँ खुला एक घोटाला चल रहा है बहुत बड़ा। ये गरीब आदमियों के पास में इतना पैसा नहीं है और वहाँ खुली मांग रखी जा रही है। कम से कम 1 लाख तो भूल ही नहीं रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपये। और इसके लिए मेरे मतलब यहाँ कर्मचारियों के अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में फ़ोन करके जो सुपरवाइज़र हैं हमारी समाज के, जो सुपरवाइज़र बने हुए हैं, और इंस्पेक्टर ने उनसे फ़ोन करके बोली है और उनने कैसे भी करके बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो। पर जो इंस्पेक्टर हैं और जो ऊपर के जो लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे लेकर के भर्ती हों। का आरोप है कि वह पिछले काफी समय से ताजमहल क्षेत्र के अंदर सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनकी कंपनी का ठेका समाप्त करके नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी गई है। पिछले समय से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काम पर नहीं रखा जा रहा है। उनके 40 कर्मचारियों को ही रखा गया है। उनका कहना है कि वो पिछले 3-4 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें नगर निगम के अधिकारी नौकरी पर रखने के बजाय उन्हें पुलिस से धमकवाने का काम कर रहे हैं। कंपनी में काम करना एक सफाई नायक का आरोप है कि आगरा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त के द्वारा थाने में फोन करके उसे थाने में बैठाया गया, उसे धमकवाया गया। उस पर आरोप था कि वह सफाई कर्मचारियों को भड़का करके क्षेत्र में सफाई का काम नहीं होने दे रहे हैं। इतना नहीं, उन्होंने स्थानीय सफाई नायकों और अन्य नगर निगम के कर्मचारियों पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। भाजपा से नेता हूँ। आज प्रदर्शन कर रहे हो, किस लिए प्रदर्शन इसलिए करा जा रहा है कि जो 40 लोगों को लगाया था, केवल कल हमें उन्होंने आश्वासन दिया था
कि हमारे जितने लॉयंस कंपनी के पुराने कर्मचारी थे सारे लोग लगे जाएंगे। लेकिन आज जब आए यहाँ पर तो उसने अपर नगर आयुक्त ने यहाँ पे कौन है वो मुकेश यादव को बोला कि केवल 40 लोग लगेंगे, इसके अलावा कोई दूसरे और नहीं लोग लगेंगे। हम जब तक हमारे जो 150 से 200 लोग थे यहाँ पर कंपनी में पुराने कार्यरत, उनको नहीं लगा जाएगा, यहाँ धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। यहाँ पर इतनी गंदगी मचा देंगे ताजमहल एरिया है कि गंदगी देखी नहीं जाएगी लोगों पर। अभी क्या आश्वासन मिल रहा है आप किसी अधिकारी से? आश्वासन अभी कुछ नहीं दिया है, केवल कल जो 40 लोग लगाए थे वही लगाए हैं और बाकी जो लोग लगाए जा रहे हैं, सुरेंद्र सिंह यादव खुद दलाली ले रहा है, जिसमें सुरेंद्र सिंह यादव अपर नगर आयुक्त जो दलाली ले रहा है, लोगों को भिजवा रहा है, अपने जो उसके दलाल लगे हैं अपर नगर आयुक्त के, उनको भेज कर यहाँ पर लोग भेज रहा है वो। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे हम। किसी अधिकारी से मिले आप इससे? अभी हम नगर आयुक्त तो सिर्फ फोन आ रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती से थाने गिरफ्तारी करा रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है।